संबोधित करें। श्री हरि न्यूज़ नेटवर्क चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम लाल वैष्णव आपका आज जोगल सर की इस समय पावन धरा पर जोगल सर के गांव के आम गुआड़ में हूँ, जो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की चुनावी सभा रखी गई है, सिंह जी डोटासरा इसमें मंच पर विराजमान सरकार तमाम उनके ये मेरे परम आदरणीय नेतागण जो सामने विराजमान स्टेज तमाम हमारे स्टेज पर मेहमान नौजवान बुजुर्ग कुछ ही देर किसान में एवं माताएं बहनें आने वाले मेरे हैं। मीडिया के साथी सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। मैं ज्यादा तो बड़ो वक्ता कौन ही नहीं, पर सरपंच साहब की सत्ता के मायने आ गए दो आदमी बैठे, एक तो गप्पूर एक जम्पू, जो एक तो मोटी मोटी गप्पा सिरकावे है और एक जंपी चालू कर रखी है गावे जगह नहीं जंप है। एक दिन हमारे बीकानेर में एक मंत्री जी है, पहला कोरोना शुरू हुई योजना एक कोई बिजनेस चालू करो कि कोरोना की दवाई ले आओ, जो दवाई का नाम है भाभी जी साहब पापड़। मैं सोचो भाई कोई मोटी दवाई आ गई कोरोना की भी पापड़ ने देकर आज मंत्री जी आज का लुकता फिर है, लोग ढूंढ है कि मंत्री जी इधर भाभी जी साहब पापड़ ले जाओ थे। मैं मंत्री जी ने पूछो, मंत्री जी पापड़ों कोई विकास होने वालों ने विकास कराने के लिए लोगों का काम कराना पड़े, बट तो थे लुकता फिरो के काम करवायो थे जना के मैं गब्बर सिंह टैक्स लागू करवायो तो भी के फायदो हो जना के भी वन नेशन वन टैक्स यानी एक राष्ट्र और एक कर लागू कर दियो। ठीक है मंत्री जी बढ़िया बात करी थे, वन नेशन वन टैक्स अगर आपने लागू किया है तो हमारे हिंदुस्तान के लिए मंत्री जी वन नेशन वन एजुकेशन भी लागू करो, एक देश एक शिक्षा नीति भी लागू करो, जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा जो पिछड़ा मजदूर व्यापारी लोग हैं उनके बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सके। ये हमने उनसे बात की तो मंत्री जी वहां से दफा हो गए। बाबूलाल जी प्रजापति माल्यार्पण कर डूंगर राम जी केतर को स्वागत करें और आगे की कड़ी में राजेंद्र जी मुंड अपने बीच के माइन है तो मैं सावरदास जी निवेदन करूं कि वे पधारे मंच पर और साथ में पूछाराम जी तरण वो भी पधारे, क्योंकि समय का अभाव है, नेतागण भी रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। तो हमारे जो मेहमान पधारे तो इस जोगल सिंह की धरा पर गांव के रीति रिवाज से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अपने बीच राजेंद्र जी मुंड पीसीसी सचिव पधारे हैं, उनका स्वागत सावरदास जी साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर पूछाराम जी तरण उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन इस जोगल की धरती पर। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ गजेंद्र जी सांगला अपने बीच है, उनका शाबा पहनाकर अनोपाराम जी नाइक स्वागत करें और माल्यार्पण कर भागुराम जी साणु का स्वागत करें। पूरी तुलना कर बताई समझाई और हमारे धरती पर पधारे अभी के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको आभार। सम्मानित मंच अति सम्मानित क्षेत्र से सुजलांचल क्षेत्र से जोगल सर आसपास की पंचायतों से पधारे हुए मेरे युवा साथियों, महिला शक्ति और समय समय पे आशीर्वाद और प्रेरणा देते मेरे बुजुर्गों। कल जोगल सर में शायद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण वोट मांगने आए थे और आगे भी शायद समय पड़ा है 17 तारीख का और भी वोट मांगने को भी जोरदार तालियां बजा स्वागत करो। और अपने बीच खजवाड़ा के विधायक मंगलाना गोविंदराम जी भी अपने बीच पधारे हैं, वहां का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रदेश का नेता और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जन जन का प्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, गोविंद सिंह जी भाटी, हमारा प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल। अब मैं निवेदन करूं सभा में विराजमान ग्रामीण जनों कि वे सभा ने पूरी सुने और आपकी जगह विराजे। अब स्वागत के जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। गोविंद सिंह जी भाटी अपने बीच पधारेला है।
वहां के स्वागत के लिए नत्थू सिंह जी और धोड़ाराम जी गोदारा मंच पे पधारे और श्यापा और माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी कड़ी में अपने अधिकृत प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल अपने बीच पधारेड़ा है, वहां का माल्यार्पण कर और श्यापा पेरार छगन सिंह जी कसवा और पूसाराम जी पंच वहां को स्वागत करें। भी पहला नत्थू सिंह जी और धोड़ाराम जी गोदारा, भवन सिंह जी भाटी अपना नेता वहां को माल्यार्पण और श्यापा पेरार वहां को स्वागत। अपने बीच मनोज जी मेघवाल अपना लाडला प्रत्याशी वहां के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं छगन जी कसवा और पूसाराम जी पंच वन श्याप और माला पेरार वहां को स्वागत करें। अब अपने बीच कृष्णा जी पूनिया वहां को माला और सोलो डार आशी देवी जी और भौरी देवी जी वहां को स्वागत और अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं आगे निवेदन करता हूं कि अपने बीच के माई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस जोगलसर की धरती पे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बीच निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी मैं निवेदन करूं कि वे सभा ने संबोधित करें। भंवरलाल जी पुजारी। गला खराब है और हमारे लोकप्रिय जो लक्ष्मणगढ़ से विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो लक्ष्मणगढ़ की जनता ने अपार समय देकर के 2008 से लगातार 2018 तक विजयी बनाते रहे हैं। ऐसे महान नेता जो गोविंद सिंह जी डोटासरा 36 कौम के नेता है, हमारे मंच पर विराजमान है। आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से तालियां बजा करके शानदार स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भाई विद्याधर जी बेनीवाल को कि एक मिनट आकर के अपील स्वरूप भाई विद्याधर जी बेनीवाल। परम सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सिंह जी, बहन कृष्णा पूनिया जी, मंगलाराम जी, विद्याधर जी, पूसाराम जी चौधरी, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मोतियों से भी महंगे हमारे किसान भाइयों, साथियों, समय की सीमा है, 2 मीटिंग अभी और है। मैं आपसे 2-3 बात ही कहना चाहूंगा कि जिस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है, आप सबको पता है कि अचानक भंवरलाल जी के जाने से आज ये चुनाव की घोषणा हुई है। दूसरा, भंवरलाल जी मेघवाल आपके सुजानगढ़ के ही नहीं, पूरे प्रदेश के दमंग नेता थे, अपनी बात मजबूती से रखते थे और हमारे मेघवाल समाज के सिरमौर थे। इसलिए प्रदेश की तरफ से हमेशा उनको कैबिनेट मंत्री बना करके और हमेशा राजस्थान के अंदर सेवा के लिए उनको काम सौंपा जाता था। लेकिन उसके लिए धन्यवाद के पात्र आप हैं कि आपने उनको मजबूती दी। पहली बार 1980 में एमएलए बने और खुशी इस बात की है कि अशोक गहलोत साहब ने एक दिन भाषण में कहा कि मैंने और मास्टर जी ने साथ में राजनीति शुरू की। ये एमएलए बने और वो एमपी बने। ये पहले एमएलए थे मेघवालों में जो अपनी बात बहुत दमंगता से रखते थे। एक बार आपको दोड़ी लग सकती थी, आपको नाराजगी होती थी, लेकिन जो बात कहते थे उसमें बहुत मजबूती होती थी। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ साथियों।